नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए आर ओ एग्ज़ाम को मात्र 7 दिन बचे हैं आज के दिन को जोड़ा जाए तो ऐसे में ये 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी परीक्षा हो उससे पहले के जो 7 से 10 दिन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बाद में हमको पछताना पड़ता है जब एग्ज़ाम रूम से बाहर निकल के आते हैं एग्ज़ाम देकर। तो इन गलतियों को आपको इस बार नहीं करना है। उसी से संबंधित एक छोटा सा वीडियो है कि इन 7 दिनों में आपको करना क्या है। देखिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इन 7 दिनों में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहली बात तो आपको जो पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन 7 दिनों में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है सिवाय करंट अफेयर्स को छोड़कर। ठीक है, सिर्फ आपका एक मूल मंत्र होना चाहिए, रिवीजन रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। आपने अब तक जितना पढ़ा है वो पर्याप्त है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपने जो पहले पढ़ा है और कुछ नया, उन दोनों के बीच में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और उन दोनों के बीच में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्सेप्ट भी आपका बिगड़ सकता है। तो इसीलिए ये जो लास्ट 7 डेज़ हैं इसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। प्लस करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स को आप जितना पढ़ पाए पढ़िए और करंट अफेयर्स में बिल्कुल नया पढ़िए। करंट अफेयर्स के आपको टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, टेस्ट सीरीज़ डेली एक करंट अफेयर्स की कोई अच्छी उसको ज़रूर देना चाहिए। प्लस जीएस का भी आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देना चाहिए। 2-3 टेस्ट जो दे पाए या जो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं परीक्षा में उनको ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हिंदी। हिंदी कम से कम इन 7 दिनों में 2.5 से 3 घंटे आपको हिंदी में देने हैं। ओके, आपको आ रहा है तो भी आपको पढ़ना है, लिख लिख कर पढ़ना है, याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग सिर्फ नोट्स मिल जाती है या किताबों को लेकर बैठ जाते हैं और उसको रटते रहते हैं। जी नहीं, आपको कितना भी सरल हिंदी हो, कितना भी हिंदी का सरल टॉपिक हो, लिख लिख के पढ़िए, याद करिए। खासकर शुद्ध अशुद्ध विशेषण विशेष अगर इसको आप बिना लिखे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हिंदी को लिखेंगे उतने ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उसके गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। ओके, तो कम से कम हिंदी को आप 2.5 से 3 घंटे दीजिए, प्लस करंट अफेयर्स को 2 घंटे, यानी लगभग 4.5 से 5 घंटे आपको हिंदी और करंट अफेयर्स पर बचे हुए 7 दिनों में डेली देना है। और देखिए पढ़ना क्या है, जैसे करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हैं तो अक्सर आप देख रहे होंगे कि जैसे एमपी कई चीज़ों में पहली बार हुआ है या कई चीज़ों में एमपी का पहला स्थान है, तो उसको आप एक जगह नोट कर सकते हैं। जितने इंडेक्स हैं उसको आप एक क्रम में इंडिया की जो रैंकिंग है उसको नोट कर सकते हैं। इसी तरीके हिंदी में भी आप विलोम शब्द पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ये लगेगा कि हाँ जो ये वाला विलोम है इसमें मैं फंस सकता हूँ या मुझे टफ़ लग रहा है, उसको अलग नोट्स कर लीजिए। उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात में आराम से जो 20-25 ऐसे विलोम या तद्भव तत्समय पर्यायवाची निकलेंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो वो लास्ट में आपका जो प्रॉब्लम रहती है कि हाँ इसमें मेरा गलत हो सकता है, वो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको करंट अफेयर्स में करना है और इसी तरीके से आपको जीएस में भी करना है कि जीएस के जो आपको टफ़ पॉइंट लग रहे हों उसको नोट डाउन करते चलिए। और ये काम आपको पहले करना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लिख कर पढ़ने की आदत डालिए। उससे आपका नोट्स भी तैयार होगा लास्ट समय के लिए और आपको आसानी से भूलेगा भी नहीं। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और दूसरी बात देखिए, इन लास्ट 7 डेज़ में अगर आप क्या पढ़ लें तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। पहली बात तो हिंदी और करंट 60 प्रश्न हिंदी से और लगभग 20 से 25 प्रश्न करंट से, जितना आप समय दे पाइए, जितना पढ़ पाइए उसको पढ़ लीजिए। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल पर इस समय आयोग काफ़ी वेटेज दे रहा है तो काफ़ी ढंग से इसको आप पढ़ना है। कम से कम 10 से 15 प्रश्न यूपी स्पेशल के रह सकते हैं आपके प्री एग्ज़ाम में। ओके, यूपी स्पेशल के साथ साथ आपको पर्यावरण, जनसंख्या नगरीकरण, विज्ञान, भारत का भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास, ये इतने टॉपिक को आपको इस समय ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए। इसी से लगभग आपके
आसानी से 140 से 150 इंक्लूडिंग हिंदी जो 200 प्रश्न आएंगे, लगभग 150 प्रश्न इन्हीं इतने पॉइंट से, इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, और ख़ासकर हिंदी और करंट अफेयर्स पर तो आप जितना समय दे पाएँ दें, और अच्छे से ढंग से पढ़ें, टू द पॉइंट। लास्ट एक दिन के लिए नोट्स अलग से बनाएं, लिख कर पढ़ें, निश्चित रूप से आपके हाथ में सफलता होगी। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।